बच्चों नमस्कार, कैसे हैं बच्चों। केबिन क्रू एक ऐसा करियर है जो काफ़ी कम क्वालिफिकेशन में भी किया जा सकता है। बच्चों इस जॉब में आप काफ़ी अच्छी कमाई भी कर सकते हैं और एक बढ़िया करियर भी बना सकते हैं। तो बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि केबिन क्रू किसे कहते हैं, केबिन क्रू का काम क्या होता है, केबिन क्रू बनने के लिए क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, और केबिन क्रू की जॉब कैसे ढूंढें और अप्लाई उसके लिए कैसे कर सकते हैं। और साथ ही जानेंगे कि शुरुआत में केबिन क्रू की सैलरी क्या रहती है और केबिन क्रू की रिटायरमेंट एज के बारे में भी इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो बच्चों इस चैनल को शुरू करने का विज़न ही ये है कि आप सभी बच्चों के लिए एयरलाइंस करियर की शुरुआत एक सही, प्रॉपर और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के साथ हो। जैसे कि एयरलाइंस में क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, एयरलाइंस में काम क्या क्या होता है, और एयरलाइंस में कब और कहाँ जॉब निकल रही है और उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, और साथ ही में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम बच्चों केवल इसी चैनल पर मिलेगी। बच्चों मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस चैनल पर सीरियसली बने रहेंगे तो आपको आपके ड्रीम करियर में लैंड होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा बच्चों, यहाँ मैं आप सभी को बता दूँ कि जब भी आप वीडियो देखना शुरू करें तो अपने साथ एक नोट पैड और एक पेन रखना बिल्कुल ना भूलें, और सब कुछ नोट करते रहें, और कुछ समझ में ना आए तो उस पार्ट को रिपीट करके भी देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको करियर को सीरियसली लेते हुए वीडियो से सीखते वक्त कुछ भी छूटने नहीं चाहिए। बच्चों यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको केबिन क्रू के लिए कहाँ वैकेंसी निकलती है और साथ ही साथ वहाँ अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी, जस्ट एंजॉय योर जर्नी टुवर्ड्स टू बिकम द केबिन क्रू। बच्चों मेरा नाम संजय वर्मा है और मैं आपका दोस्त, मेंटर, गाइड, कोच आप मुझे कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि केबिन क्रू किसे कहते हैं, या कहे तो केबिन क्रू का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, आप लोगों में से कई बच्चे बाय एयर ट्रैवल कर चुके होंगे और कुछ बच्चे हैं जो अभी भी बाय एयर ट्रैवल नहीं कर पाए होंगे। आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट में हमारे को अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं, हमारे को सुरक्षा नियमों के बारे में बताते हैं, और जो हमें फूड सर्व करते हैं, बेसिकली उनका जॉब प्रोफाइल जो होता है और जो जॉब पोस्ट होती है उसको केबिन क्रू कहा जाता है। तो बच्चों मैं यहाँ में आपको बता दूँ कि केबिन क्रू का मतलब होता है केबिन के कर्मचारी, यानी किसी फ्लाइट में जहाँ बैठे हैं उसे केबिन कहते हैं, और जो टीम जो पूरे केबिन और पैसेंजर का ध्यान रखती है उन्हें केबिन क्रू कहते हैं। तो बच्चों केबिन क्रू उन्हें कहते हैं जो फ्लाइट या एयरलाइंस में कस्टमर को सर्विस और कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। बच्चों केबिन क्रू की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह फ्लाइट में आने वाले हर पैसेंजर की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं तो और उनकी ज़रूरत को पूरा करती हैं, फ़्लाइट के रूल्स और प्रोसीजर को समझाएं और पैसेंजर की नीड को भी ध्यान रखती हैं। बच्चों केबिन क्रू को डिफरेंट फ़्लाइट्स और हर अलग अलग देश में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे फ़्लाइट अटेंडेंट, स्टीवर्ड, स्ट्यू, एयर होस्टेस। ज़्यादातर महिलाएँ जो कि केबिन क्रू के जॉब्स में आना चाहती हैं उन्हें एयर होस्टेस कहा जाता है, और मेल्स केबिन क्रू को फ्लाइट अटेंडेंट या स्टूवर्ड भी कहा जाता है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हम जानते हैं बच्चों कि केबिन क्रू का आखिरकार काम क्या होता है। तो बच्चों वैसे तो हम वीडियो में बता चुके हैं कि केबिन क्रू मेंबर से काम किस तरह का होता है, मगर आइए जानते हैं कि केबिन क्रू की एक्चुअल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिरकार होती क्या है। एक केबिन क्रू का सबसे पहले काम है कि उनके पैसेंजर को किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना आए, और साथ ही में केबिन क्रू मेंबर्स को खासतौर पर जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वह है जैसे कि फ़्लाइट टेक ऑफ से पहले पूरी केबिन की सेफ्टी रेगुलेशन का ध्यान रखना, सभी पैसेंजर्स की फ़्लाइट ऑन बोर्डिंग का ध्यान रखना, केबिन में आने वाले लगेज का वेट का ध्यान रखना, फ़्लाइट लेने वाले पैसेंजर को ग्रीट करना यानी उनका स्वागत करना, उन्हें उनकी सीट्स की जानकारी देना, और उन पैसेंजर को स्पेशल अटेंशन देना जो कि ओल्ड एज है या स्पेशली एबल्ड है। बच्चों नेक्स्ट बात करें तो सभी इमरजेंसी इक्विपमेंट और इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना, पैसेंजर्स को इमरजेंसी इक्विपमेंट और सेफ्टी प्रोसीजर की पूरी जानकारी देना, फ्लाइट के दौरान पैसेंजर को रिफ्रेशमेंट और मील्स प्रोवाइड करना, पैसेंजर को न्यूज़पेपर, मैगजीन और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराना, फर्स्ट एड का भी ध्यान रखना होता है, और फ्लाइट के दौरान किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अवेयर रहना, साथ ही में इमरजेंसी सिचुएशन के साथ डील करना भी आना चाहिए। वहीं जर्नी पूरी होने से पहले पूरे केबिन क्रू को रीचेक करना होता है, और फ्लाइट लैंड करने से पहले सभी पैसेंजर से सेफ्टी रेगुलेशन को पूरा करवाना होता है। लैंडिंग के बाद पैसेंजर को सेफली डीबोर्ड करना, और लास्ट में जर्नी पूरी होने के बाद रिटर्न फ्लाइट रिपोर्ट
तैयार करना। तो बच्चों ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो केबिन क्रू का बेसिकली काम होता है। तो बच्चों केबिन क्रू का काम मैनेजमेंट का भी होता है, जैसे कि एक फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले लैंड होने के बाद तक केबिन क्रू के मेंबर्स ही ध्यान रखते हैं कि पूरा प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए एक केबिन क्रू इस काम के लिए पूरी तैयारी करनी होती है जो कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है। तो बच्चों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि केबिन क्रू बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और साथ ही में उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। केबिन क्रू जॉब वैसे तो इंटरेस्टिंग और फैंसी जॉब है, मगर आपको जानकर खुशी होगी कि इस जॉब के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन काफ़ी कम चाहिए होती है। यानी अगर आप 12th पास है, भले ही आप किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास करी हो, भले ही वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, आप केबिन क्रू की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों क्वालिफिकेशन के अलावा हर एक एयरलाइंस के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, या कहें कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे मिनिमम एज, मिनिमम हाइट, बॉडी मास इंडेक्स यानी जिसे इन शॉर्ट BMI भी कहते हैं, लैंग्वेज, विज़न, स्पीच, क्वालिटी एटसेट्रा। यहाँ इस वीडियो में बच्चों आगे हम आपको बता रहे हैं कि केबिन क्रू में एज ए फ्रेशर अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो बच्चों मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें अगर आप 12th पास है तो और वो भी किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर एज की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आप मिनिमम एज रिक्वायरमेंट रहती है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट रहती है 27 ईयर्स, और आप मेल या फीमेल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर द वैकेंसी। तो बच्चों केबिन क्रू प्रोफाइल के लिए हाइट बहुत मैटर करता है। तो बच्चों अगर मैं हाइट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट मिनिमम 170 to 172 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। वहीं BMI की बात करें तो BMI अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। तो अगर आप BMI कैलकुलेट करना नहीं जानते तो बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन में BMI कैलकुलेट करने का कैलकुलेटर डाल दिया है, तो वहाँ से आप अपनी BMI जान सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि विज़न यानी आपकी आई साइट क्या होनी चाहिए। तो आई साइट का पैरामीटर 6/6 होता है। वहीं लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों लैंग्वेज में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। साथ में अगर आपकी किसी और लैंग्वेज में अच्छी पकड़ है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। वहीं अगर स्पीच क्वालिटी की बात करें तो आपकी स्पीच क्लियर स्पीच होनी चाहिए, नो स्टैमरिंग मतलब अकलाना, यानी अगर आप अटक अटक के बोलते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन मुश्किल हो पाएगा। बच्चों यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप केबिन क्रू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है बच्चों कि आपके बॉडी पे कोई ऐसा टैटू ना हो जो कि विजिबल हो, यानी जो दिखाई दे। तो बच्चों इन रिक्वायरमेंट्स के अलावा भी एयरलाइंस की एलिजिबिलिटी इन्फॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है। एग्जैक्ट जानकारी आप जब भी किसी एयरलाइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी वेबसाइट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देख सकते हैं। तो बच्चों केबिन क्रू एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है, कहें तो एक ऐसी जॉब है जो बाकी रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी की भी डिमांड रखता है। इसलिए एक केबिन क्रू मेंबर बनने के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड और इनिशिएटिव लेने की आदत, अच्छी फिजिक, लॉन्ग आवर्स तक काम करने का पेशेंस, ड्यूटी के तरफ आपका सिस्टमेटिक अप्रोच, अच्छी अपीयरेंस, अच्छी कम्युनिकेशन और इंटरेक्टिव स्किल्स, प्लीजेंट वॉइस, टीम स्पिरिट, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर। बच्चों अगर आपको लगता है कि आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो आप भी केबिन क्रू में एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। बच्चों केबिन क्रू को एज ए करियर चूज़ करने के लिए कई बार लोग कोर्सेज भी करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि कई इंस्टीट्यूट्स आपसे वादा करेंगे कि ट्रेनिंग के बाद वो आपको जॉब भी दिला देंगे, मगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी कोई एश्योरिटी नहीं होती है। आप अपने स्किल्स इम्प्रूवमेंट के लिए इन कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट हैं तो इन कोर्स या इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका किसी भी एयरलाइंस में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एयरलाइंस की तरफ से ही पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग मिल जाती है। अगर आप केबिन क्रू के इंटरव्यू के A to Z प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इजीली इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर ज़रूर क्लिक करें। तो बच्चों अब आपके मन में ये उत्सुकता हो रही होगी कि केबिन क्रू के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करें और केबिन क्रू की वैकेंसी कहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको पूरा कंप्लीट इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आए दिन एम्प्लॉयमेंट के नाम पर कैसे कुछ अराजक तत्व समाज में बच्चों को अपने लुभावने षड्यंत्र में फंसाकर उनसे मनचाहा पैसा ऐंठकर फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आप बिल्कुल मत घबराइए, यहाँ मैंने एक
टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस चैनल पर मैं आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। फिर भी आपके मन में किसी तरह का प्रश्न या कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या आप कमेंट बॉक्स में डालकर भी पूछ सकते हैं ताकि आपके बाकी दोस्त भी अलर्ट हो जाए। तो बच्चों, आइए अपने बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक केबिन क्रू जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो आप ये जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, जॉब ढूंढने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां एयरलाइन के केबिन क्रू के रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी दी गई होती है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से भी जुड़कर लेटेस्ट केबिन क्रू और अदर्स एयरपोर्ट वैकेंसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर लेटेस्ट केबिन क्रू और अदर एयरपोर्ट वैकेंसी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां पर दिए हुए लिंक से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों, इसके अलावा न्यूज़पेपर या एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि कब और कहाँ की वैकेंसी आई हुई है। तो बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं केबिन क्रू के इंटरव्यू प्रोसेस की। तो जनरली एक फ्रेशर को केबिन क्रू में जॉब के लिए 3 राउंड फॉलो करने पड़ते हैं। बच्चों, अब आप जानने के इच्छुक होंगे कि ये 3 राउंड कौन से होते हैं। तो बच्चों, आइए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि तीनों राउंड कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 राउंड की अगर बात करें तो बच्चों, तो पहला राउंड होता है फेस टू फेस इंटरव्यू। इसमें आपको इंटरव्यू की डेट और शेड्यूल्ड जगह पे जाना होता है और वहाँ आपको इंटरव्यूअर से फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड में बैठना होता है। इस राउंड में ज़्यादातर आपसे ऐसे सवाल करेंगे जो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी और आपके स्पीकिंग स्किल्स को चेक करेगा। तो बच्चों, आप इन सब स्किल्स को आने वाले वीडियो में हमसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास मेरी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो बच्चों, राउंड 1 में अगर आप इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लेंगे तो आप इस राउंड को भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इंटरव्यू में आप रिज्यूम ले जाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बच्चों, अब नेक्स्ट राउंड की बात करते हैं। तो राउंड 2 जो होता है दैट इज़ फॉर फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट। तो बच्चों, इसमें आपको कुछ फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा, जिसमें आपकी BMI, आईसाइट, हाइट वगैरह चेक की जाएगी। ये टेस्ट जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। इन सब टॉपिक्स पर भी हम डिटेल में वीडियो डालते रहेंगे, तो आप उन वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अपने कॉन्फिडेंस और नॉलेज को नई ऊंचाई पर ले जा सकेंगे। इसके अलावा बच्चों, जैसा हमने आपको पहले बताया कि आपके बॉडी पे कोई विजिबल टैटू नहीं हो, ये भी चेक किया जाएगा। अगर आप ये राउंड क्लियर कर लेंगे तो आपको अगला राउंड होगा। तो बच्चों, अगले राउंड की बात करें तो अगला राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GDB बोलते हैं। तो इस राउंड में आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ एक ग्रुप डिस्कशन में शामिल होना होता है। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और सभी कैंडिडेट को एक्टिवली GD में पार्टिसिपेट करना होता है। इससे आपका टेस्ट किया जाएगा कि आप लोगों से बात करने में कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितना दूसरों के ओपिनियन को भी सुन सकते हैं, और आपको जल्दी गुस्सा तो नहीं आता या आप फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो जाते। बच्चों, ग्रुप डिस्कशन राउंड को क्लियर करने के लिए भी आप हमारे चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो को बिना मिस करे जुड़े रहें। तो बच्चों, ये तीनों राउंड्स हो सकता है कि एक दिन में कंप्लीट हो जाए, या HR मैनेजर जो होता है वो आपको जो भी टाइम देंगे या डेट देंगे उस दिन वो राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे ही आप सभी राउंड क्लियर कर लेंगे, आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, जिसमें डेट और ज्वाइनिंग भी बाकी सारी डिटेल के साथ मिल जाएगी। बच्चों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी आप किसी भी एयरलाइंस के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, ध्यान रखें कि वो एयरलाइंस आपसे पैसे की डिमांड कभी नहीं करेगी। अगर कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे वो एयरलाइंस का हो या किसी और फील्ड का हो, अगर आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है तो समझ लीजिए वह कंपनी फ्रॉड है। ऐसे इंटरव्यू से वापस हो जाए, पैसे देने की गलती बिल्कुल ना करें। और आप मेरे से भी कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या आप कुछ और जानना चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है, यहाँ तक तो हमने ज्वाइनिंग अगर हमारी हो जाती है तो हमारी सैलरी क्या रहेगी, यानी हमारे को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बच्चों, डोंट वरी, मैं आपको इस टॉपिक पर भी आपको पूरा कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। तो बच्चों, केबिन क्रू की सैलरी वैसे तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, मगर ये कभी फिक्स नहीं होती।
केबिन क्रू की सैलरी अलग अलग फैक्टर्स पर वेरी करती है, जैसे आप कौन से एयरलाइंस के लिए काम कर रहे हैं या आपका जॉब बेस क्या है। मान लीजिए आप किसी ऐसे एयरलाइंस के लिए काम कर रहे हैं जो कि 5 स्टार लेवल की है, तो आपकी सैलरी कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी। वहीं अगर आप किसी ऐसे एयरलाइंस के लिए काम कर रहे हैं जो कुछ सालों पहले शुरू हुई है या एयरलाइंस का लेवल थोड़ा नीचे है, तो आपकी सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। बच्चों, इसके अलावा अगर आप ऐसे लोकेशन पे काम करते हैं जहां क्राउड है या फ्लाइट रेंज बहुत ज़्यादा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एटसेट्रा, तो वहां आपकी शिफ्ट टाइमिंग बढ़ जाएगी और शिफ्ट रोटेशन भी बढ़ जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी डिसाइड होगी और सैलरी थोड़ी आपकी ज़्यादा रहेगी। बच्चों, सैलरी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस की भी अलग अलग होती है। अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का फ्लाइंग आप कर रहे हैं तो आपको जो इसका सैलरी पैकेज है वो डोमेस्टिक से ज़्यादा रहता है, तो इसका मतलब आपकी सैलरी उसी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकती है। बच्चों, इसके अलावा यह तो जाहिर है कि आपकी सीनियरिटी भी आपकी सैलरी डिसाइड करेगी। जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी ही ऊँची आपकी सैलरी होगी। मगर एक ओवरऑल बात की जाए तो शुरुआत में एक फ्रेशर केबिन क्रू की सैलरी 25,000 से 40,000 INR के बीच रह सकती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सैलरी जल्दी ही बढ़ भी जाती है। बच्चों, इसके अलावा कई सारे बेनिफिट्स हैं जो केबिन क्रू बनकर आप उठा सकते हैं। ये बेनिफिट्स हर एयरलाइंस के अकॉर्डिंग वेरी हो सकते हैं। फिर भी बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बट ये जो ये बेनिफिट्स है ये एक एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करते हैं। जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है जिसमें आपको एयर टिकट्स, कार रेंटल, एकोमोडेशन आदि सब मिलते हैं, जिसमें आप और आपकी फैमिली को पूरा अलाउंस दिया जाता है। वहीं रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस आपको दिया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाता है, किट अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा आप हाई प्रोफाइल पार्टीज़ भी अटेंड कर सकते हैं। वहीं नई जगहों पे विजिट करने का मौका भी आपको मिल जाता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं आपको अपकमिंग वैकेंसी रिगार्डिंग केबिन क्रू आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चों, मैंने इसका स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से डिटेल ले सकते हैं। वहीं मैंने हर एक जॉब की डिटेल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ आप उस लिंक पर क्लिक करके कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। वहीं पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो बच्चों, ये मल्टीपल लोकेशंस के लिए अलग अलग एयरलाइंस की वैकेंसी मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर कर दी है। अकॉर्डिंगली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि ये इंटरव्यू किस तरह के होते हैं। तो बच्चों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि केबिन क्रू की रिटायरमेंट एज क्या होती है। जैसा कि हमने बताया कि केबिन क्रू ऐसी जॉब है जिसमें मेंबर की पर्सनैलिटी और हेल्थ पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी और हेल्थ में कोई इशू नहीं आता तो आप लंबे समय तक एज ए केबिन क्रू काम कर सकते हैं। वैसे तो हर एक एयरलाइंस की रिटायरमेंट एज बच्चों अलग अलग होती है, मगर देखा जाए तो अराउंड 40 या 45 ईयर्स की एज तक आप किसी भी एयरलाइंस में काम कर सकते हैं। यह एज लिमिट हर एक एयरलाइंस की अलग अलग हो सकती है और आपको रिक्रूटमेंट के दौरान इसकी पूरी जानकारी एयरलाइन द्वारा दे दी जाती है। बच्चों, केबिन क्रू एक ऐसी जॉब है जहां आपको लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ साथ लग्जरी लाइफ भी मिलती है। तो अगर आप भी 12th पास हैं और चाहते हैं कि एक अमेजिंग करियर की शुरुआत करना, तो केबिन क्रू एज ए करियर ऑप्शन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको इस आर्टिकल से केबिन क्रू बनने की सारी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन अभी भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं या कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो बच्चों, चलिए अपने केबिन क्रू बनने के सफ़र को तय करने के लिए हमारा हाथ पकड़ लीजिए और बेफिक्र होकर हमारे साथ उड़ते रहिए। तो बच्चों, मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और जल्दी ही मिलता हूँ केबिन क्रू बनने के सफ़र को और नज़दीक करने के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक अटमोस्ट केयर ऑफ़ यू एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू, बाय बाय।